दोस्तों जब भी हम यूएई का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा और शेख जायद मोस्क का ख्याल आता है। लेकिन क्या आपको पता है इस ग्लैमरस डिजर्ट नेशन के अंदर कुछ हिडन जेम्स भी छुपे हैं जो शायद हर टूरिस्ट की लिस्ट में नहीं होते। ये वही जगह है जो नेचर लवर्स, थ्रिल सीकर्स और हिस्ट्री एंथुसियास्ट के लिए एक गोल्ड माइन है। डिजर्ट सफारीज और लग्जरी मॉल से हटके यूएई अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हॉन्टेड घोस्ट टाउन्स, मिस्टीरियस लेक्स और एंशिएंट फोर्ट्स के लिए भी फेमस है। इस लिस्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ ऐसे ऑफबीट डेस्टिनेशन जो यूएई की कल्चर और वाइल्डरनेस का एक अलग ही रूप दिखाते हैं। आपको मिलेगा स्टार गेजिंग डिजर्ट्स, एंशिएंट फॉसिल्स, माउंटेन हाइट्स और मैंग्रोव्स का सुकून, यानी एक ऐसी जर्नी होगी जो एडवेंचर, पीस और हिस्ट्री का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों अगर आप दुबई और अबू धाबी के ट्रेडिशनल टूरिस्ट अट्रैक्शन से कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आपको ले चलेंगे यूएई के 10 हिडन जेम्स के सफर पर जो आपकी ट्रिप को ट्रूली अनफॉरगेटेबल जो है बना देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना, तभी आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी। अल वतबा फॉसिल ड्यून्स अबू धाबी। दोस्तों अगर आपको लगता है कि अबू धाबी सिर्फ स्काई स्क्रैपर्स और लग्जरी का शहर है तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूं जो आपको छुपे हुए नेचर के एक कमाल से मिलवाएगी। अल वतबा फॉसिल ड्यून्स ये जगह करीब 1,20,000 साल पुरानी है और यहाँ के ड्यून्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे हवा और रेत ने मिलकर एक आर्ट गैलरी बना दी हो। ये नेचुरल स्कल्पचर जो हवा और वक्त के संगम से बने हैं, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देते हैं, खासकर सनसेट के वक्त। रात के वक्त ये जगह और भी खूबसूरत लगती है। पतली सी चांदनी, रेत की लहरें और एक खामोशी जो बस दिल को सुकून देती है। यहाँ लोग फोटोग्राफी और स्टार गेजिंग के लिए आते हैं और अगर आप थोड़ी एडवेंचर पसंद करते हो तो कैंपिंग का भी ऑप्शन है। ठंडी रातों में बोनफायर के साथ ये एक्सपीरियंस और भी ज्यादा यादगार बन जाता है। तो अगर आप अबू धाबी से कुछ अलग एक्सप्लोर करना चाहते हो, अल वतबा फॉसिल ड्यून्स को मिस मत करना। ये एक ऐसी जगह है जो आपको एक शानदार रियल वाइब का एहसास देगी और जो यूएई के डिजर्ट लैंडस्केप का एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिखाती है। अल मरमूम डिजर्ट कंजर्वेशन रिजर्व दुबई। दोस्तों दुबई का नाम सुनते ही शायद आपके दिमाग में बुर्ज खलीफा और पाम जुमेरा का ख्याल आता होगा, लेकिन दुबई के हार्ट में, दुबई के दिल में एक ऐसी जगह भी है जो मॉडर्निटी से दूर नेचर और वाइल्डरनेस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अल मरमूम डिजर्ट कंजर्वेशन रिजर्व। यह रिजर्व यूएई का पहला अनफेंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां आपको रेयर अरबियन ऑरिक्स, डिजर्ट फॉक्सेस और कई माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलेंगे। अल मरमूम के वास्ट डिजर्ट लैंडस्केप में कैमल राइड्स का एक अलग ही मजा है। आप एक गाइडेड डिजर्ट सफारी में पार्टिसिपेट करके बेडोइन लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। सर्दी के महीने में खास तौर से अक्टूबर से मार्च के बीच इस रिजर्व को एक्सप्लोर करने का बेस्ट टाइम है जब हवाएं थोड़ी ठंडी होती हैं और सैंड ड्यून्स पर इवनिंग वॉक्स एक मेमोरेबल एडवेंचर बन जाती है। स्पेशल बात यह है कि अल मरमूम डिजर्ट रिजर्व सिर्फ नेचर लवर्स के लिए ही नहीं, कल्चर एंथुसियास्ट के लिए भी कुछ खास रखता है। यह कई ओपन एयर कल्चरल इवेंट्स और मूवी स्क्रीनिंग होते हैं जहां को लोकल ट्रेडिशंस और स्टोरी टेलिंग का यूनिक एक्सपीरियंस मिलता है। आप अपने दिन की शुरुआत एक पीसफुल योगा सेशन से कर सकते हैं या फिर रात को ओपन स्काई के नीचे स्टार गेजिंग का मजा ले सकते हैं। अगर आपको दुबई के ग्लिटर और ग्लैम से थोड़ी दूर एक ऑथेंटिक डिजर्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो अल मरमूम रिजर्व को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करना। यह एक ऐसी जगह है जो नेचर और सेरेनिटी को सेलिब्रेट करती है और हर विजिटर को एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस देती है। मून लेक दुबई। दोस्तों दुबई के डिजर्ट्स में कहीं छुपा एक ऐसा जेम है जो आपके इमेजिनेशन को जिंदा कर देगा। मून लेक। यह लेक अपनी यूनिक क्रिसेंट मून शेप के लिए मशहूर है और इसकी सिटिंग आपको एक ड्रीमी डिजर्ट लैंडस्केप का एहसास देती है। दूर दूर तक फैली रेत, आसमान में चमकता सूरज और लेक का चांद जैसा कर्व, ऐसा लगता है जैसे किसी मैजिकल दुनिया में आ गए हो। यह लेक अपने आइसोलेशन और शांति के लिए फेमस है। यहाँ तक पहुंचना एक एडवेंचर ही है क्योंकि यह जगह टाइपिकल टूरिस्ट स्पॉट से दूर दुबई के अनएक्सप्लोर्ड डिजर्ट रीजन में बसी है। अगर आपको वाइल्ड लाइफ पसंद है तो यह जगह आपको और भी ज्यादा पसंद आएगी। यहाँ आसपास आपको अरबियन गैजल्स और ऑरिक्स भी देखने को मिलते हैं। फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए परफेक्ट बैकड्रॉप है, खास तौर पर सनराइज या सनसेट के समय। मून लेक पर समय बिताना मतलब शहर के हसल बसल से एक ब्रेक लेना। आप यहाँ अपनी कार में एक रोड ट्रिप प्लान करके सैंड ड्यून्स के बीच एक पीसफुल पिकनिक का आनंद ले सकते हैं। और अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो ऑफ रोड ड्राइविंग और ड्यून बैशिंग का ऑप्शन भी आप सभी के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप दुबई में कुछ यूनिक और ऑफ बीट एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मून लेक आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। यह जगह एक ऐसी जगह है जो आपको नेचर की खूबसूरती और एक ड्रीम लाइक वाइब का डबल ट्रीट जो है वो देती है। वो है जियोलॉजी पार्क शारजा। दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री और साइंस दोनों पसंद है तो बुहेस जियोलॉजी पार्क एक ऐसी जगह है जो आपको टाइम ट्रेवल एक्सपीरियंस दे सकती है। शारजा के डिजर्ट में स्थित यह पार्क आपको 65 मिलियन ईयर्स पुराने जियोलॉजिकल, 65 मिलियन मतलब 6.5 करोड़ पुराना जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से परिचित कराता है। यहाँ आपको यूएई के यूनिक टेरेन का वह रूप दिखेगा
दिखेगा जो किसी म्यूजियम में नहीं मिलेगा। फोसिलाइज्ड मैरीन लाइफ, सेडिमेंट्री रॉक्स और एक प्री हिस्टोरिक सी बेड की कहानियां। पार्क का फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर खुद ही एक आकर्षण है। डोम शेप स्ट्रक्चर्स जो अलग अलग जियोलॉजिकल लेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ आपको इंटरेक्टिव एग्जिबिट्स मिलेंगी जो समझाती हैं कि कैसे समय और प्रकृति ने डिजर्ट लैंडस्केप्स को शेप किया। पार्क की हाइकिंग ट्रेल्स और व्यूइंग डेक से आपको डिजर्ट के वेस्ट हॉरिजॉन्स का एक मेस्मराइजिंग व्यू मिलेगा, खास तौर पर सनसेट के समय। बुहेस पार्क सिर्फ रॉक्स का ही घर नहीं है, यह एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जहां आपको फॉसिल्स और एंशिएंट सी बेड रेमिनेंट्स को करीब से देखने का मौका मिलेगा। अगर आप नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और डिजर्ट की शांति को एंजॉय करना चाहते हैं तो यह जगह पीसफुल गेटवे है। यह स्पॉट फोटोग्राफी लवर्स और नेचर एंथुसियास्ट के लिए भी एक पैराडाइज है। ठंड के महीनों में यहाँ दिन बिताना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। डिजर्ट की हवाओं का एहसास और सिर्फ खामोशी का साथ, बिकॉज रेगिस्तान है। वादी शोका रस अल खेमा। अगर आपको हाइकिंग और ट्रेकिंग दोनों पसंद है तो वादी शोका एक ऐसी जगह है जो आपके एडवेंचर के हंगर को सेटिस्फाई करेगी। यह स्पॉट रस अल खेमा के खूबसूरत माउंटेन्स और वादीज वैलीज के बीच में है जहां हर तरफ हरियाली, छोटे वाटरपूल्स और स्ट्रीम्स आपका स्वागत करते हैं। वादी शोका के नेचर ट्रेल्स बिगिनर्स से लेकर एक्सपर्ट हाइकर्स तक के लिए परफेक्ट है। यह ट्रेल वाइंडिंग पाथ्स और स्टोन स्टेप से होकर जाती है और रास्ते में आपको ब्रेथ टेकिंग व्यूज और वाटरफॉल्स का मजा मिलता है। मॉनसून के बाद यह पूरा इलाका हरियाली और छोटे पूल से भर जाता है, एक नेचुरल स्विमिंग एक्सपीरियंस के लिए परफेक्ट। आप यहाँ पर दोस्तों के साथ पिकनिक कर सकते हो या बस एक पीसफुल वॉक का आनंद भी ले सकते हो। अगर आपको कैंपिंग का शौक है तो वादी शोका इज द प्लेस टू बी। नाइट कैंपिंग के लिए एक आइडियल स्पॉट है। रात में स्टारी स्काई के नीचे बोनफायर का आनंद लेते हुए आपको एक अलग ही वाइब मिलेगी। अगर आप एडवेंचर को एक नॉच हायर ले जाना चाहते हैं तो यहाँ माउंटेन बाइकिंग ट्रेल्स भी है जो थ्रिल सीकर्स के लिए परफेक्ट है। तो अगर आप रसल खेमा में एक नेचुरल गेटवे और थोड़ा थ्रिल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वादी शोका जरूर एक्सप्लोर करना। यह स्पॉट आपको एडवेंचर और नेचुरल का एक यूनिक कॉम्बिनेशन देगा जो हमेशा यादगार रहेगा। अल हेल कैसल फुजेरा। फुजेरा के सीरीन माउंटेन्स के बीच बसा अल हेल कैसल एक ऐसी जगह है जो हिस्ट्री लवर के लिए एक हिडन ट्रेजर है। यहाँ 19th सेंचुरी का किला एक जमाने में शाही परिवार का रेजिडेंस और एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पोस्ट हुआ करता था। इस जगह का आर्किटेक्चर भले ही सिंपल हो लेकिन यह उस वक्त के ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को बखूबी रिफ्लेक्ट करता है। अल हेल कैसल का ऑब्जर्वेशन टावर आपको पूरी वैली का पैनोरेमिक व्यू देते हैं। जब आप किले की ऊंची दीवारों पर चढ़ते हो तो माउंटेन्स और वादियों का ब्रेथ टेकिंग व्यू एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जैसा लगता है। यह जगह सिर्फ हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं देती बल्कि एक पीसफुल वाइब भी ऑफर करती है जो शहर की भीड़ भाड़ से बहुत ज्यादा दूर है। कैसल के अंदर आपको मजलिस रूम्स और कोर्ट यार्ड देखने को मिलेंगे जहां कभी शाही महफिलें और मीटिंग्स होती थी। यहाँ का गाइड आपको इस किले की इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाएगा, कैसे यह किला अटैक से प्रोटेक्शन और ट्रेडिंग रूट्स की सर्विलेंस के लिए एक इस्तेमाल होता था। अगर आप हिस्ट्री के साथ नेचर का कॉम्बो एंजॉय करना चाहते हैं तो अल हेल कैसल एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। दोस्तों जब आप फुजेरा की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो अल हेल कैसल को अपनी आइटनरी में जरूर शामिल करना। यह एक ऐसी जगह है जो आपको यूएई के रिच पास्ट से परिचित कराती है और साथ ही सीनिक व्यू का ट्रीट भी देती है। रिसेंटली मैं भी फुजेरा गया था और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। सरबानी या साइलेंट अबू धाबी। दोस्तों अगर आपको वाइल्ड लाइफ और लग्जरी का कॉम्बिनेशन पसंद है तो सरबानी या साइलेंट एक ड्रीम डेस्टिनेशन से कम नहीं है। यह आइलैंड सिर्फ छुट्टी मनाने की जगह नहीं बल्कि यूएई के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स में से एक है। यह आपको जिराफ, चीता और अरबियन ओरिक्स जैसे रेयर एनिमल्स को ओपन सफारीज में देखने का मौका मिलेगा। सरबानी यस आइलैंड पर वाइल्ड लाइफ सफारी एक अनमिसेबल एक्सपीरियंस है। खास बात यह है कि यह कोई मैन मेड रिजर्व नहीं बल्कि एक असली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो यूएई के एनवायरनमेंट और एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। सफारी के दौरान ट्रेंड गाइड्स आपको एनिमल्स के बारे में फैसिनेटिंग स्टोरीज सुनाते हैं और अगर किस्मत अच्छी रही तो आप चीता का चेज भी लाइव देख सकते हैं। यह आइलैंड सिर्फ सफारीज तक सीमित नहीं है, आप यहाँ कयाकिंग, स्नॉर्कलिंग और पैडल बोर्डिंग का भी आनंद ले सकते हैं। इसके साथ क्रिस्टल क्लियर वाटर्स में अंडर वाटर लाइफ को एक्सप्लोर करना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप रिलैक्सेशन के मूड में हैं तो आइलैंड के लग्जरी रिजॉर्ट्स में स्टे करके बीच साइड स्पा और गौरमेट डाइनिंग का आनंद भी आप ले सकते हैं। सरबानी यस आइलैंड एक ऐसी जगह है जो नेचर, लग्जरी और एडवेंचर का परफेक्ट ब्लेंड पेश करती है। चाहे आप वाइल्ड लाइफ लवर हो या बस एक पीसफुल गेटवे की तलाश में, यह आइलैंड हर तरह के ट्रैवलर के लिए कुछ ना कुछ खास रखता है। अल नूर आइलैंड शारजा। दोस्तों अगर आप शांति, आर्ट और नेचर के एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हो तो अल नूर आइलैंड एक ऐसी जगह है जो आपके दिल को सुकून देगी। शारजा का यह हिडन जेम खालिद लगून के बीच बसा है और यहाँ आपको हर कदम पर नेचर और क्रिएटिविटी का एक अलग ही ब्लेंड देखने को मिलेगा। यह सिर्फ एक आइलैंड नहीं बल्कि एक वेलनेस रिट्रीट है जो आपको अर्बन लाइफ के स्ट्रेस से दूर ले जाता है। अल नूर आइलैंड का बिगेस्ट अट्रैक्शन है बटरफ्लाई हाउसेस।
हाउसेस, जहां आपको 500 से ज्यादा ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज के बीच वॉक करने का मौका मिलेगा। यह एक मैजिकल एक्सपीरियंस है, जैसे आप उन्हें अपने आसपास उड़ते देखते हो आपका मन एकदम रिलैक्स हो जाता है। इसके अलावा यहाँ आर्ट इंस्टॉलेशंस भी हैं जो इवनिंग के वक्त इल्यूमिनेट हो जाती हैं और आइलैंड को एक फेरी टेल जैसा टच देती है। यह जगह योगा और मेडिटेशन लवर के लिए भी परफेक्ट है। आप यहाँ के लश गार्डन्स और वॉकवेज में लेजरली स्ट्रोल्स का आनंद ले सकते हैं और लेगून के बीचों बीच पीस को एंजॉय कर सकते हो। आइलैंड पर कैफे और रीडिंग कॉर्नर भी है, जहां आप अपनी फेवरेट बुक के साथ एक कप कॉफी का मजा ले सकते हो। अल नूर आइलैंड डे ट्रिप्स और रोमांटिक गेटवेज के लिए एक आइडियल स्पॉट है। इवनिंग में यहाँ का एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा चार्मिंग हो जाता है जब सॉफ्ट लाइट्स और आर्ट इंस्टॉलेशंस पूरे आइलैंड को एक मैजिकल ऑरा से भर देते हैं। जजीरत अल हमरा घोस्ट टाउन, रसल खेमा। दोस्तों, अगर आपको छोड़े गए स्थान और पुरानी कहानियों का शौक है तो जजीरत अल हमरा एक ऐसी जगह है जो आपको थ्रिल और हिस्ट्री का परफेक्ट ब्लेंड देगी। यह रसल खेमा का एक हॉन्टेड विलेज माना जाता है जो पहले पर्ल डाइविंग कम्युनिटी का घर हुआ करता था, लेकिन कुछ अनएक्सप्लेन्ड रीजंस की वजह से 1960s के दौरान लोग इस गांव को छोड़कर चले गए और तब से यह जगह एक मिस्ट्री जोन बनी हुई है। जजीरत अल हमरा के मड हाउसेस, मॉस्क और मार्केट स्ट्रीट्स अब खंडर बन चुके हैं, लेकिन इनमें अब भी पुराने वक्त की कहानियां बसी हुई है। लोकल का कहना है कि रात के वक्त यह जगह काफी क्रीपी हो जाती है और कुछ लोगों ने यहाँ अजीब अजीब आवाजें भी सुनी है, शैडोज भी एक्सपीरियंस किए हैं। अगर आप घोस्ट स्टोरीज और थ्रिलर्स के फैन हो तो यह विलेज आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है, अगर आपको सच में भूत या भूतिया जगह देखनी हो। इस जगह का आर्किटेक्चर भी इंटरेस्टिंग है। ट्रेडिशनल अरबियन स्टाइल होम जो बेहद सिंपल मटेरियल से बनाए गए हैं। यह पूरा इलाका आपको एक ग्लिम्स देते हैं कि 20th सेंचुरी से पहले यूएई का लाइफस्टाइल कैसा हुआ करता था। यहाँ घूमने के लिए प्रॉपर वॉकिंग शूज और फ्लैश लाइट ले जाना जरूरी है, खासतौर पर अगर आप रात के वक्त एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जजीरत अल हमरा सिर्फ एक हॉन्टेड स्पॉट नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल ट्रेजर भी है जो यूएई के पास्ट को जिंदा रखता है। यह ऐसी जगह है जो एडवेंचर और मिस्ट्री लवर्स को जरूर पसंद आएगी। जुबैल मैंग्रोव पार्क, अबू धाबी। दोस्तों, अगर आपको नेचर के बीच सुकून के पल बिताने का शौक है तो जुबैल मैंग्रोव पार्क एक ऐसी जगह है जो आपके दिल को चैन देगी। अबू धाबी के अल जुबैल आइलैंड पर बना यह पार्क एक प्रोटेक्टेड मैंग्रोव फॉरेस्ट का घर है। यहाँ आपको रेयर फ्लोरा और फौना देखने का मौका मिलेगा जो शहर के हसल बसल से दूर एक पीसफुल वाइब देती है। यहाँ का बोर्ड वॉक ट्रेल मैंग्रोव्स के बीच से होकर गुजरता है, जहाँ चलने ड्रीमी एक्सपीरियंस लगता है। आपको यहाँ फिडलर क्रैब्स और हिरोन्स और फ्लेमिंगोस जैसे बर्ड्स भी स्पॉट करने को मिलेंगे। अगर आप कयाकिंग के शौकीन हैं तो मैंग्रोव्स के बीच पैडल करते हुए यह एक्सपीरियंस और भी एंगेजिंग हो जाता है। सनराइज या सनसेट के समय यह जगह अपनी पीक ब्यूटी पर होती है, जब आसमान के पास्टल कलर्स और पानी का रिफ्लेक्शन एक मेस्मराइजिंग व्यू देते हैं। जुबैल मैंग्रोव पार्क इको टूरिज्म को प्रमोट करता है और यहाँ के ऑब्जर्वेशन डेक्स पर बैठकर बस नेचर की खामोशी सुनना एक थेरेप्यूटिक एक्सपीरियंस है। यहाँ पर फैमिली आउटिंग्स के लिए परफेक्ट है और बच्चों को नेचर से कनेक्ट कराने के फन फील्ड तरीका है। आप यहाँ एक गाइडेड नेचर वॉक का हिस्सा बन सकते हैं और मैंग्रोव्स की इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस के बारे में जान सकते हैं। अगर आप एक स्लो पे पीसफुल आउटिंग का प्लान बनाना चाहते हैं तो जुबैल मैंग्रोव पार्क से बेहतर कोई जगह नहीं। यह एक ऐसी एक्सपीरियंस फील्ड डेस्टिनेशन है जो आपके सफर को नेचर के और भी ज्यादा करीब ले जाएगी। दोस्तों, ये थे यूएई के टॉप 10 हिडन जेम्स की लिस्ट। हर डेस्टिनेशन अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस है, एडवेंचर से लेकर नेचर और हिस्ट्री तक का एक परफेक्ट ब्लेंड। उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके भी जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना जो दुबई का यूएई का प्लान बना रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन करना। मिलते हुए ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।